हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1176। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो। एंड ईश्वर करे आपका 2026 बहुत अच्छा हो, आपकी सारी मनोकामनाएं डिजायर्स पूरी हो, कभी आपको किसी चीज की कोई तकलीफ ना हो, आपको कभी पीछे पलट के ना देखना पड़े। इस साल के बाद से आपकी जिंदगी एक नया रुख ले, बहुत ही सुनहरा जीवन आपको नसीब हो। बस यही मेरी मंगल कामना है, यही दुआ है मेरी। और इसी ब्यूटीफुल दुआ, इसी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। सो देखते हैं, आज कुछ पूछेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं है। लेट अस चेक कि ईश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लाइफ का वो जो मेजर चीज, जो मेजर सिचुएशन या मेजर टर्निंग पॉइंट, वो चीज जो अभी तक आपको नहीं पता चली, वो आज मुझे जानना है। जो चीज आपको अभी तक, जिसका आपको अनुमान भी नहीं है कि ये होगा या होने वाला है या हो रहा है, वो मुझे जानना है आज की रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं ईश्वर, एंजल्स, आदिदेव, आदिशक्ति किस तरफ इशारा कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, राजराजेश्वरी, सुरेश्वरी, कमलेश्वरी, कमल गुंजवासिनी, कमला कमलात्मिका, महामाई माता महालक्ष्मी, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, आर्कएंजल माइकल, जबिता महाराज, यूनिवर्स, मेरे जितने भी प्यारे एंजल्स हैं, प्लीज हमें बताइए आज की रीडिंग में वो चीज बताइए जो मेरे व्यूवर्स को अभी तक जानने को नहीं मिली, कहीं से भी उन्हें कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है उस चीज की। Okay, the Wheel of Fortune. Big card, big card. I think you can see the cards. Okay, एक टर्निंग आया। ओके, तो एक चीज है जो आपके कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल की। ठीक है, सो जो कार्ड्स है वो फर्स्ट है आपका चैरियट का, उसके बाद है पेंटिकल का, दैट इज एट ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव सेवन ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव वेल, then we have king of swords, then we have wheel of fortune, and lastly we have nine of pentacle. Okay, this is my intuition wala card, which is seven of cups. Okay, तो जो चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही, स्पेशली जो द व्हील ऑफ फॉर्चून वाला जो कार्ड बीच में आया ना आपका, इस कार्ड से और ये चीज जितना भी स्प्रेड है, इससे एक चीज तो क्लियर है, मतलब आपकी लाइफ में एक नया साइकिल शुरू हो रहा है, एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है आपके लाइफ में। जैसे कुछ खत्म हो रहा है और अब कुछ नया शुरू होगा। आप एक नए एरा में, एक नए चैप्टर में, एक नए साइकिल में कदम रखोगे। एक साइकिल खत्म हो रही है, उसी के साथ एक दूसरी साइकिल शुरू हो रही है। वाई? बिकॉज यहां पर मैं देख रही हूं एक लॉन्ग जर्नी मुझे दिख रही है आपकी, काफी लंबी जर्नी रही है। ये जो साइकिल जो खत्म होने जा रहा है, इस साइकिल में आपकी जर्नी बहुत लंबी थी, काफी आपने, जिसे बोलते हैं ना, आपकी हुनर को बहुत चैलेंज किया गया, आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट डिसीजंस लेने पड़े हैं, पेशेंस को आपके टेस्ट किया गया, आपकी इंडिपेंडेंस को खत्म करने की कोशिश करी गई। कल तक जो आप बेबाक बोलते थे, वो आपका जो कॉन्फिडेंस था, उसको खत्म करने की कोशिश करी गई। भाई किसी तरह ये जो इतना क्लियर बेबाक बोलता है, ये बोल ना सके, हमारे सामने ना खड़ा रह सके। लेमैन भाषा में बोलूं तो आपको, आपके आप से जुड़े हुए लोगों ने आपकी इंडिपेंडेंस को, स्वतंत्रता को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
किसी तरह बस वो नहीं होता, इसको बांध के किसी पिंजरे में डाल दे ताकि ये अपने पंख ना फैला सके, वो वाली कहानी है। ये जो साइकिल फिनिश हो रही है यहाँ पर अननेसेसरी का हार्ड वर्क भी दिख रहा है। मतलब आपने मानो कि बहुत ज्यादा आपने पापड़ बेले हैं, बहुत ज्यादा तकलीफदेह जिंदगी रही है, जहां पर इतनी एनर्जी की कोई जरूरत नहीं थी वहां पर भी आपको बहुत मेहनत, बहुत पापड़ बेलने पड़े, बहुत वैलिडेशन मांगे गए आपसे। आप सच कह रहे हो, ये बताओ, इसकी कसम खाओ, प्रूफ दिखाओ। आपकी बात, आप कितना भी सच बोलो, आपको काफी वैलिडेशन, क्लैरिफिकेशन देने पड़े कि नहीं जो आप कह रहे हो वो सच कह रहे हो। मतलब ऐसे ना अपने आप को प्रूफ करने के लिए हमेशा आपको कटघरे में खड़ा रखा गया। अननेसेसरी का वेट, इतनी मेहनत करने के बाद भी जो रिवॉर्ड आपको मिलना चाहिए था वो डिले हुआ। जो रिकॉग्निशन, जो एप्रिसिएशन, जो नाम, फेम, नेम, सक्सेस आपको मिलनी चाहिए थी उसमें डिले हुआ। अननेसेसरी का इंतजार, अननेसेसरी का इंतजार, ऐसा मन लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए परमिशन भी रिक्वायर थी। मतलब मानो आप इंतजार करते रहते थे कि आपको कोई परमिशन दे तो ये आप काम करो। कहीं से भी मुझे आप इंडिपेंडेंट इंसान यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। फिर भी आपने उम्मीद नहीं छोड़ी, कंटिन्यूअस इसी फिराक में रह के एक ना एक दिन आपका दिन जरूर आएगा और आप इस चंगुल से बाहर निकलोगे। एंड इसी क्लैरिटी के साथ एक समय ऐसा होता था कि जब आपका जो कॉन्फिडेंस है वो जवाब दे जाता था, मतलब नहीं हो रहा मुझसे, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, बस हो गया। लेकिन दूसरे दिन उठकर फिर वही आपके अंदर हिम्मत आती थी कि नहीं, एक बार और ट्राई करके देखते। वो 0.01% जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस था ना, उस कॉन्फिडेंस ने आपको आज इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि डिवाइन पावर खुद आपके जिंदगी से इस साइकिल को खत्म कर रहे हैं। एक चीज मैं बता दूं, ये वीडियो उन्हीं को मिलेगा जिनके लाइफ में एक साइकिल खत्म हो रहा है और दूसरा साइकिल शुरू हो रहा है, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करी है, बहुत ठोकरें खाई है, बहुत चैलेंजेस देखे हैं। अब उनकी जिंदगी में एक नया सवेरा आ रहा है। ये जो वीडियो है उन्हीं को मिलेगा। सो डेफिनेटली आप देखोगे कि आपके लाइफ में आपने बहुत पापड़ बेले, बहुत स्ट्रगलसम लाइफ रही है, बहुत सारे, कुछ लोगों ने आपको बहुत ब्लंट भी बोला, ऐसे लगा कि आप बहुत ज्यादा इंसल्टिंग हो, मुंह पर जवाब देते हो, आपको बात करने की तमीज नहीं। अगर आप कोई अपना ओपिनियन दे रहे हो उसको भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि ये कौन होता है बोलने वाला। सच बोलो तो आपके साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी रही है, बहुत ज्यादा नाइंसाफी, लोगों ने आपको तोड़ने की बहुत कोशिश करी है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका भी नॉलेज, विजडम, आपकी बुद्धि, आपका जो अभी तक का एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ ईश्वर ने आपका बहुत साथ दिया। ईश्वर ने किसी ना किसी रूप में आपका साथ दिया, भले ही वो कोई भी रूप हो सकता है, कोई भी जरिया हो सकता है। आपको गिरने नहीं दिया, आपको टूटने नहीं दिया, आपका हौसला टूटने नहीं दिया। ये बहुत बड़ी बात है। जो साइकिल आपका शुरू हो रहा है, दैट्स अ वेरी गुड साइकिल, जहां पर आपकी एनर्जी काफी स्टेबल है, आप काफी स्टेबल हो, एक अच्छा समय बिताते हुए नजर आ रहे हो, आपकी मेहनत का रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, आप काफी शांत हो, हैप्पी हो, सेटिस्फाइड हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो। लेकिन यहां पर जो एनर्जी मुझे नजर आ रही है वो बड़ी ही अजीब सी है। कुछ लोग हो सकता है आपसे जले, या फिर आपके इस बदलते अच्छे समय को देखकर, जो समय, जो खराब समय अब आपकी जिंदगी से खत्म होकर जो आप अच्छे समय की तरफ बढ़ रहे हो सकता है कुछ लोगों को आपसे जलन हो, कुछ लोगों को रिग्रेट हो कि अरे यार ये तो आगे निकल गया, इसके साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहिए था। जो चीज मुझे नजर आ रही है कि कुछ लोगों को रिग्रेट हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ खराब व्यवहार क्यों किया। आपका समय तो बहुत अच्छा शुरू हो गया है, आपके साथ अच्छा बिहेव करना करना चाहिए था, आपके साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहिए था। वो लोग इसी उधेड़ बुन में है। एनर्जी काफी सस्पिशियस है, काफी मिस्टीरियस है इन लोगों की। ये इनका चरित्र है कि इन्होंने किसी मैनिपुलेशन के तहत आपके साथ इस तरीके का बिहेव किया। अब इन्हें सच में पछतावा है या नहीं,
या इनका चरित्र, इनका किरदार ही ऐसा है कि जहां घी देखते हैं वहीं मुंह मारने चले आते हैं। इस रीडिंग को और डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि अब जो साइकिल आपका शुरू हो रहा है उस साइकिल में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आपसे जल रहे हैं या रिग्रेट कर रहे हैं, इनके एनर्जी क्या है। ओके ओके, सबसे पहले ये जानना है मुझे, आपका जो ये नया साइकिल शुरू हो रहा है वहां आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, ये हमें डिटेल में सीखना है। ओके, आगे आगे बढ़ाते जाइएगा। ओके, देयर इज अ डेथ का कार्ड। ओके, इज देयर एनी ऑब्स्टेकल, आई टेक वन ऑब्स्टेकल का कार्ड। इज देयर एनी डिवाइन इंटरवेंशन, क्या आपको इस नई साइकिल में कोई ऐसे ईश्वर के साक्षात्कार भी होंगे कि आपको एहसास हो, महसूस हो कि ईश्वर आपके साथ है। समय आ गया है जब वो आपको खुद किसी न किसी रूप में दर्शन दे, मैसेज में या किसी तरह मदद में, किसी इंसान में, वनस्पति में। क्या डिवाइन इंटरवेंशन का फीलिंग, क्या उनके प्रेजेंस का एहसास आपको होगा इस नई जर्नी में? ओ वाओ, वेरी नाइस कार्ड। सबसे पहले आपके कार्ड्स जो हैं, आपको शायद कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके, सबसे पहले ये है कि आपका जो समय था ना, जो डिप्रेशन, टेंशन, जो झूठे एलिगेशन, लोग जो आपको अननेसेसरी दोषी ठहराते थे, आपके साथ बहुत बुरा बिहेव किया इन लोगों ने। ऐसा लग रहा है कि दूसरों के इस रवैये की, स्पेशली कुछ रवैये यहाँ पर आपसे जो रिलेटेड लोग हैं ना, आपके खुद के परिवार के लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया। वो जो चीजें आपको इतने दिनों तक आपको तोड़ती रही, आपको अंदर ही अंदर कचोटती रही, आप बहुत दुखी रहे, काफी रातें आप सोए नहीं हो, तकलीफ में रहे हो, ये जो फेज है ये अब एंड हो रहा है। दूसरा, जो रिलेशनशिप्स टूट गए थे ना, इसमें से एक चीज कंफर्म है, जो भी रिलेशनशिप्स आपके टूट गए थे, वो सारे के सारे आपसे जुड़ने की अब कोशिश करेंगे। यहाँ पर मुझे आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए भी दिखाई दे रहे हो। कल तक जो लोग आपको प्रॉब्लम में देखकर मुंह फेर लिए थे, आपकी मदद नहीं करी, उल्टा आपके पीछे हंसा, इन्होंने आपका मजाक बनाया, वो सारे के सारे लोग अब आपके जिंदगी में वापस आएंगे। जैसे गुड़ देखकर चींटी आती है ना, मक्खी आती है, वैसे ही ये आपके आसपास मंडराएंगे भंवरे की तरह और आपसे चिपकने की कोशिश करेंगे। सो एक चीज कंफर्म है, फाइनेंशियली भी आप इस नए चैप्टर में, इस नए साइकिल में आप ग्रो कर रहे हो, क्योंकि एक एनर्जी जो है, वो पास्ट का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, और आप इस जर्नी में नए एंट्री के साथ नए फाइनेंशियल ग्रोथ को विटनेस करोगे। आपकी जिंदगी में फाइनेंशियली काफी अच्छा समय शुरू होगा। दैट इज द रीजन कि ये लोग आपके आसपास ऐसे मक्खी की तरह मंडरा रहे हैं। एक्सपेंशन काफी दिख रहा है, आपका एक्सपैंड काफी करोगे। हो सकता है आप किसी अच्छे काम के लिए, बिजनेस के लिए ट्रैवल करो, वैकेशन एंजॉय करो, इंटरनेशनली वैकेशन के लिए जा सकते हो, इंटरनेशनली काम अपना फैला सकते हो, टूर कर सकते हो किसी काम के लिए, नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे। अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहते हो तो भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड फाइनली एक चीज और मुझे दिख रही है कि आपके अंदर फायर एनर्जी बहुत ज्यादा है। एक साइकिल जो आपका खत्म हुआ, अब ये जो नया साइकिल है, इसमें आपकी पर्सनालिटी में भी 360 डिग्री चेंजेस मुझे नजर आ रहे हैं। यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, आपको पता है कौन सा दाव किस समय खेलना है, किस समय किससे कितना काम निकालना है, किसको कितना भाव देना है, कौन आपकी जिंदगी में रहने लायक है,
किसकी एनर्जी आपके जिंदगी में घातक है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, उसको निकालना है। सो यू आर वेरी क्लियर, आपका पिक्चर जो है, आपका स्लेट जो है, यू आर वेरी क्लियर कि आपको आगे क्या करना है, आप बहुत बखूबी जानते हो। एंड एक और चीज जो मेरे दिमाग से स्किप हो गई थी, ये कि यू आर मेकिंग सम प्लान्स, मतलब आप ना कुछ फ्यूचर के प्लान्स यहाँ पर मुझे करते हुए नजर आ रहे हो, बिकॉज नाउ आपके पास समय भी है, आपके पास रिसोर्सेज भी है, आपके पास वो फाइनेंसेस भी है कि आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। कुछ लोगों के फैमिली में भी एक्सपेंशन हो सकता है, शादी वगैरह, या फिर छोटे से बड़ा घर लेना, छोटे बिजनेस से बड़ा बिजनेस करना, सैलरी हाइक, प्रमोशन, बिजनेस में ग्रोथ, या फिर घर में किसी बच्चे का जन्म होना। ठीक है, तो यहाँ पर आप फ्यूचर प्लान करते हुए भी नजर आ रहे हो, ये भी मैं बता दूं। एंड जो एनर्जी मुझे दिख रही है, ऑल ऑफ अ सडन आप लोगों की नजरों में एप्पल ऑफ आई बन जाओगे। मतलब कल तक जो लोग आपको पलट के नहीं देखते थे, आज उनका दाल नहीं गल रहा आपके बिना। अरे वो कहाँ है, अरे वो क्यों नहीं आया। कल तक जो आपका फोन नहीं उठाते थे, वो लोग अब आपको खुद फोन करेंगे। बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनकर आप बाहर निकल रहे हो, तो डेफिनेटली बहुत सारे चाटुकार लोग आपके पीछे लगेंगे अपना काम निकालने के लिए, क्योंकि अब आप सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बनते जा रहे हो। एक चीज जो यहाँ पर ईश्वर सजेशन दे रहे हैं वो ये है कि ओवर गिविंग मत हो जाना, क्योंकि जो मेरा ये वीडियो देख रहा है, आई एम 100% श्योर आप बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हो। आपने बहुत बुरा झेला है अपने जीवन में, लेकिन उसके बाद भी ना आपके अंदर वो चीज नहीं है कि अरे ठीक है यार, मेरा समय अच्छा हो गया तो मैं उसको ना बोल दूं या उसके साथ बुरा कुछ करूं। नहीं, आपसे अगर कोई 1 रुपया मांगने आएगा, आप उसको 100 रुपया देकर भेजोगे। कोई एक मदद मांगेगा, आप जान लगा दोगे उसको करने, उसकी मदद करने के लिए। पर इस तरीके की हरकतें मत कीजिएगा, हर समय सबके लिए अवेलेबल मत रहिएगा, बिकॉज कुछ लोग आपका फायदा भी उठाएंगे इस साइकिल में। सब कुछ अच्छा अच्छा गुडी गुडी नहीं होता भाई साहब, ये दुनिया है। लोग आपका फायदा भी उठाएंगे, आपके ऊपर काला जादू, तंत्र मंत्र, ये सब करके आपको नीचे गिराने की भी कोशिश करेंगे, आपको जिंक्स करने की, या फिर आप समझ लो एविल एनर्जी या दूर नजर दोष करने की भी कोशिश करेंगे कि किसी तरह से नजर लग जाए, बद्दुआ देने की भी कोशिश करेंगे। तो जितना हो सके अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना। प्लीज डोंट रिवील योर पर्सनल लाइफ टू एनीवन अराउंड यू। बहुत सारे लोग आपके से अब जाकर चिपकेंगे। नाउ जो चीज मुझे देखनी थी वो ये थी, जो मैंने पहले कार्ड निकाला था, आप नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो एंड यू आर वेरी कॉन्शियस। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है चलो आपने जो भी अपनी लाइफ में देखा वो सब आप भूल गए, नहीं, आप कुछ भी नहीं भूले हो। आपकी नजर उन सारे लोगों पर है जिन्होंने आपके साथ बुरा किया था। इस साइकिल में आप जानवरों और इंसानों को एक पैरामीटर पर नहीं तोलोगे। ये वो जानवर है जिन्होंने आपका जब डाउनफॉल हुआ था आपका बहुत मजाक बनाया, आपको और नीचे गिराने की कोशिश करी। अब जब आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है, ये आपसे चिपकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको पता है कि कौन कितना इंपॉर्टेंट है। बस एक चीज है कि कोई बहुत ज्यादा करीबी मीठा मीठा बोले तो उसके चंगुल में नहीं फंसने का। यू आर वेरी विजिलेंट नाउ, बहुत तगड़ी नजर है आपकी, और आप काफी सिक्योर फील कर रहे हो। एंड आपके लिए इस समय सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा है। किसी भी तरह अपनी सिक्योरिटी, अपने परिवार की सिक्योरिटी पे आप पूरा फोकस कर रहे हो। जो चीज मुझे स्पेशली आपके लिए जाननी थी कि ये जो अभी आप अपनी जिंदगी देख रहे हो, यहाँ पर आपको डिवाइन इंटरवेंशन मिलेगा, डिवाइन के दर्शन मिलेंगे। तो आपको मिला है 10 ऑफ कप्स का कार्ड, दैट शोज, आप विश्वास करो किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं आपको एहसास जरूर होगा कि ईश्वर आपके साथ है। वो किसी भी रूप में आपको एहसास दे रहा है, जानवरों के रूप में, वनस्पति के रूप में, मैसेज के रूप में, किसी हेल्प के रूप में, कोई इंफॉर्मेशन के रूप में। आपको ये चीज जरूर फील होगा कि अरे डिवाइन पावर आपके साथ है, अरे ये तो मेरे भगवान है,
मैंने उनको बोला और चमत्कार हुआ। हो सकता है आपको प्रोफेटिक ड्रीम्स आए, आपको सपने में ईश्वर दिखाई दे। बी वेरी केयरफुल। बहुत अच्छा समय आपका शुरू हो रहा है। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे मैम इस समय का टाइमलाइन क्या है? टाइमलाइन इस समय की नहीं है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया था। अगर आपके कर्म आप खत्म हो रहे हैं, आपका ये समय शुरू हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो मिला है तो आप समझो कि बहुत जल्द आपका ये समय शुरू हो रहा है। जैसे ही आपके कर्मा, हो सकता है किसी के कर्मा 1 महीने में कटे, किसी के कर्मा 3 वीक्स में कट जाए, किसी के कर्मा में 2 महीने लगे, लेकिन ये समय, अगर आपने ये वीडियो देखा, ये आपका समय जरूर शुरू होगा। नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू नो, वो जो लोगों की एनर्जी आई थी आपको याद है? जो लोग आपसे जल रहे थे, अननेसेसरी चिपकने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें रिग्रेट हो रहा था कि अरे यार इसके साथ हमने अच्छा रिलेशन क्यों नहीं रखा, अरे इसका तो समय बहुत अच्छा हो गया। उनकी एनर्जी मुझे जाननी है। अब उन्हें क्या रियलाइजेशन हो रहा है जब आपको बढ़ता हुआ देख रहे हैं? अब उनको क्या रिग्रेट और रियलाइजेशन हो रहा है? अब उन्हें किस बात का पश्चाताप हो रहा है? कल तक तो इन्होंने आपको भाव नहीं दिया, आपके साथ गलत बिहेव किया। ओके 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 ओके। सैक्रेड स्पेस, रेजिस्टेंस, फ्रीडम एंड बैटल एंड बॉन्ड। मजा आया। सैक्रेड स्पेस, इनके दिमाग में ये लोग जो जलते हैं आपसे, एक सेकेंड उनका मैं सबकॉन्शियस माइंड भी देख लूं, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इनके दिमाग में वो जो रिग्रेट चल रहा है ना, ओके, वाओ, जो भी ये वीडियो देख रहा है बड़ा लकी है। ऑटोमेटिकली कार्ड्स गिर रहे हैं आपके लिए। आई वोंट क्राई फॉर यू, गुड। डाउनकास्ट प्राइड, गुड। ब्राइड इन केज, गुड। एंड इज दिस मी? सो इन कार्ड से एक चीज कंफर्म है कि इन लोगों को ना बड़ा अजीब सा ये चीज फील हो रहा है। ऊपर से हो सकता है ये आपके साथ बहुत अच्छा दिखाएं कि बहुत अच्छा हुआ, आपकी जिंदगी में इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा खुश हैं, ये पीछे रह गए इसलिए ये तकलीफ में नहीं है, आपके लिए खुश हैं, अपने लिए दुखी नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर ना ये आपकी खुशियों को देखकर ये इंसान जरूर खोखले हो रहे हैं। ये आप ही के आसपास के लोग हैं जिन्होंने आपकी मदद नहीं की थी। उन्हें ऐसा लगता है कि कल तक तो मैं बादशाह था, आज मैं कहां पहुंच गया, आज मैं इससे पीछे खड़ा हूं, ये आगे कैसे निकल गया, अरे ये तो हमारे हाथों की कठपुतली था, अरे ये तो हमारा कार्टून था, इसका तो हम मजा लेते थे, ये अचानक में कैसे इसकी जिंदगी कन्वर्ट हो गई, कैसे इतनी जिंदगी इसकी अच्छी हो गई। आई वोंट क्राई फॉर यू, डाउनकास्ट प्राइड। अंदर ही अंदर ना, ऊपर से भले ना दिखाए लेकिन अंदर ही अंदर ये पूरी तरीके से खोखले हो गए। बड़ा बुरा लग रहा है इन्हें। जो बोलते हैं ना साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा लग रहा है, मानसिक अशांति का शिकार हो रहे हैं ये लोग। गुड। सैक्रेड स्पेस, अब क्यों मानसिक अशांति का शिकार? सॉरी माय हिंदी इज वेरी बैड। सो मानसिक अशांति का शिकार, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का शिकार, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपका बहुत मखौल उड़ाया, आपके साथ बहुत इनजस्टिस किया, आपके अपने लोग, आपके आसपास के लोग। अब इन्हें समझ में आ रहा है कि आप एक बहुत ही प्रोटेक्टेड, बहुत ही सेफ, बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया जगह पर हो। इस समय आप उनको बिल्कुल अपने पास आने नहीं दोगे, आपके लिए वो ऑलरेडी मर चुके हैं। उनका अस्तित्व अब आपकी लाइफ में नहीं है क्योंकि अब आपको उनकी जरूरत नहीं है। तो अब इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आप एक बहुत अच्छी जगह पर हो, अब आपको उनकी जरूरत नहीं है। तो वो चीज का इनको अंदर से ना वो लग रहा है कि अरे भैया ये तो अब हमें घुसने नहीं देगा, अगर हम कुछ भी करेंगे इसके साथ तो डेफिनेटली ये अच्छा खासा रिटेलिएट करेगा। बेटर है कि इस समय, इसका समय बहुत अच्छा चल रहा है, अभी इसके ऊपर कुछ भी हमारा किया हुआ असर नहीं होगा। इसके अंदर पता नहीं कहां से ये पावर आई है, अगर हम कुछ भी करेंगे तो उल्टा हम पर ही पड़ेगा।
तीसरा फ्रीडम, आपको एक आपका फेस देखकर, आपके एक्शन जेस्चर्स देखकर, आपके लाइफ को देखकर इन्हें ऐसा लगता है कि आप काफी फ्री हो चुके हो, सारे बंधनों से मुक्त हो चुके हो। कहीं ना कहीं से कुछ जरूर ऐसी चीजें हुई है जो अंदर से आपको पूरी तरीके से फ्रीडम दिला रही है, ऊंचा उड़ रहे हो, चेहरे पे एक शांति है, मदद मांग नहीं रहे हो, रो नहीं रहे हो, अंदर से आप तकलीफ में नहीं हो, तो वो चीजें ये बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब इन्हें रिग्रेट होता है कि आपका समय अगर इतना ही अच्छा चेंज होना था तो इन्होंने ऐसा काम क्यों किया, आपके साथ ही चिपके हुए रहते तो शायद इनका भी कुछ बेड़ा पार हो जाता। बैटल एंड बॉन्ड, कल तक जो आप रोते थे, इन्होंने आपके लिए इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, इन बैटल्स में आपने बहुत आर्ग्यूमेंट देखे, बहुत सारे अपने आप को सही बताने की कोशिश करी, बहुत सारे लोग आपकी मदद कर सकते थे लेकिन उन्होंने आपकी मदद करी नहीं, मुख दर्शक बन के बैठे रहे। आपको दिख रहे हैं ये कौवे बैठे हुए, मुख दर्शक बन के बैठे हुए, जहां पर आपको आप किसी झगड़े की जरूरत नहीं थी, जहां पर किसी भी प्रॉब्लम को क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी, आपके साथ पोलाइटली बात करी जा सकती थी, उसके बाद भी इन्होंने आपके साथ झगड़े किए। और जो लोग जानते थे कि आप सच कह रहे हो उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, बस बैठे मुख दर्शक बनकर बैठे रहे। अब इन्हें समझ में आ रहा है कि अब आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो, डिवाइन पावर का साथ आपके साथ, आप डिवाइन पावर का हाथ आपके सर पर है, आपके आसपास के लोग चीजें सिचुएशन काफी पॉजिटिव है। नाउ दे आर रिग्रेटिंग, अब अंदर ही अंदर इन्हें ऐसा लग रहा है कि अरे क्यों किया, अरे रे पता नहीं था, चिंदी चपाटी लोग सब। सो आई होप आज की रीडिंग में मैंने सब कुछ कवर किया एंड दैट्स ऑल। ये आप लोगों की रीडिंग थी एंड 100% श्योर ये रीडिंग जिसको मिली है, सूनर और लेटर, ये जिंदगी में आपके जरूर होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, कार्मिक कार्ड है, जैसे ही आपके कर्मा खत्म होंगे, और जो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत जल्द आपके विद इन दिस ईयर आपके ये कार्मिक जो साइकिल है वो खत्म होगा और आपका एक नया जीवन शुरू होने वाला है। ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू लाइफ डियर एंड थैंक यू सो वेरी मच। चलिए, हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, धन्यवाद।